राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और आज जो मैं कृष्ण भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ वृंदावन की है सा। जिनको परमात्मा पे अधूरा विश्वास होता है उनके लिए ये कहानी है सा। जो एक बार आप इस कहानी को सुन लें और आपका विश्वास अटूट हो जाएगा। अब अपन कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन शहर में एक वैद्य जी रहते थे जिनका मकान बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वे चिट्ठी खोलते हैं, सामान के भाव देखते हैं, फिर कान्हा से दुआ करते हैं कि हे सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों की दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते थे। एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है। जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा है, ये काम मेरे कान्हा का है। कान्हा ही जाने 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए थे। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा, जी मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पे आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल पहले इंग्लैंड में रहता हूँ। 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी इलाज करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा था मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो, याद रखो उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत और खुशी, गम, जीवन, मृत्यु सब कुछ उसी परमात्मा के हाथ में है। किसी वेद के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से होनी है। औलाद देनी है तो उन्हें ही देनी है। मुझे याद है तुम बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पूड़ियाँ भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधा लिखा था। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे हुए, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोड़ डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। और मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई भाई। आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। और मैंने जब घर जाकर अपनी पत्नी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं है, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा से हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाए, वरना उनसे मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहू अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी है। इस भांजी की शादी का सारा खर्चा मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैंने पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा
कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजार में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसे अस्पताल ले गए। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया, और हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतजाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुंचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना, अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। वेद जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ लिखी हुई चिट्ठी यहाँ लेकर आया तो खोल कर देखा तो मिर्च मसाला के बाद में जब मैंने ये शब्द पढ़े कि बेटी के दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, ये काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ और कि कैसे अपने काम दिखाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगर अपन भगवान पे सच्चा विश्वास करते हैं तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, अंग संग रहता है, हमें कभी मुसीबत में नहीं पड़ने देता है। भगवान हमेशा हमारा साथ देता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे वेद जी को उन पे अटूट विश्वास था, वैसे अपने को भी भगवान पे अटूट विश्वास करना चाहिए। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। बोले कोटड़ी श्याम की जय हो। श्री चार भुजानाथ की जय हो। राधा रानी की जय हो।